हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का LS-Y क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें इतिहास का विभाजन AD और BC को समझेंगे। कहाँ पर AD लिखा होता है इतिहास में, कहाँ पर BC होता है, और मानव की उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। और इसमें कुछ अच्छे तथ्य, क्योंकि आज जो पेपर का ट्रेंड है वो क्वेश्चनों का ट्रेंड बदलता हुआ है, उसी के अनुसार हमने ये क्लास डिजाइन करी है। तो चलते हैं, देखते हैं प्राचीन इतिहास को। इतिहास का विभाजन। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम आगे समझते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल जिस काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। या जिस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, जिस काल में लिपि तो थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में लिखित एविडेंस थे और उन्हें पढ़ा नहीं जा सका उसे ही हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे देखते हैं ऐतिहासिक काल। जिस काल की लिखित सामग्री उपलब्ध है और पढ़ी भी जा सकी है उसे ऐतिहासिक काल कहा। अब इसका विभाजन देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इंग्लिश में देखें पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड में से डिवाइड किया गया है। फिर आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक में आती है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। अब इधर देखते हैं कि फिर ऐतिहासिक, ये उसमें वैदिक जो सभ्यता है इसे भी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में इसे विभाजित किया जाता है। और ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड रहता है 1500 BC से लेकर 1000 BC रहता है। और इधर जो उत्तर वैदिक काल है इसका 1000 BC से लेकर 600 BC रखा जाता है। इधर देखते हैं कि ऐतिहासिक काल को मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया गया है। अब समझते हैं कि BC और AD में क्या डिफरेंस होता है। कहीं कहीं पे जो हमें डेट्स लिखी होती हैं वहाँ पर BC लिखा होता है, यानी ईसा पूर्व लिखा होता है, AD या ईस्वी लिखा होता है। तो जो ईसा मसीह के पूर्व की जो घटनाएं होती हैं उसे हम BC लिखते हैं, जिसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, या फिर इसे कहते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा। और इसे AD को CE भी लिखते हैं, इसे कहते हैं कॉमन एरा कहते हैं। तो जो ईसा मसीह का मान लेते हैं कि ईसा मसीह का जन्म 0 को हुआ था, तो ईसा मसीह के जो पूर्व की घटना होती हैं उन्हें ईसा पूर्व या BC लिखा जाता है, और ईसा मसीह के जो बाद की घटना होती हैं उसे AD या ईस्वी लिखा जाता है। तो आगे देखते हैं मानव विकास का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। मानव का विकास सिद्धांत के अनुसार आधुनिक मानव का विकास करोड़ों वर्षों में क्रमिक परिवर्तन के माध्यम से हुआ है। विकास के प्रमुख प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ
स्पीशीज जो 1859 को लिखी गई है, जिसका इनका सिद्धांत है प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। मानव विकास का क्रम। ड्रायोपिथेकस पिथेकस प्रारंभिक मानव है। रामापिथेकस मानव का संभावित पूर्वज। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 पैरों पर चलने वाला प्रारंभिक मानव। होमो हैबिलिस पत्थर के औजार बनाने वाला प्रथम मानव। होमो इरेक्टस सीधा चलने वाला मानव, आग का उपयोग करने वाला सर्वप्रथम कह सकते हैं। नंबर 6 है निएंडरथल मानव। विकसित मस्तिष्क दफनाने की परंपरा। होमो सेपियंस आधुनिक मानव। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम। जो इस समय मानव है उसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया है। प्राकृतिक चयन योग्यतम की उत्तरजीविता। आग का उपयोग होमो इरेक्टस ने किया है। आधुनिक मानव होमो सेपियंस। देखते हैं नवपाषाण काल लगभग 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व भारत के संदर्भ में सामान्य यही अवधि स्वीकार की जाती है। प्रमुख विशेषताएं। बड़े खुरदरे पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य शिकारी एवं भोजन संग्रह पर निर्भर था। लोग गुफाओं तथा नदी घाटियों में निवास। कृषि एवं पशुपालन का ज्ञान नहीं था। ये स्थायी घर नहीं थे। आग के उपयोग के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं। प्रमुख औजार के बारे में देखते हैं। हैंड एक्स, क्लीवर, चापर, प्लेक टूल। भारत के प्रमुख स्थल। अतिरमपक्कम तमिलनाडु, भीमबेटका मध्य प्रदेश, हुसंगी कर्नाटक, ईसमपुर कर्नाटक, सोहन घाटी वर्तमान पाकिस्तान में है। ये कुछ भारत के प्रमुख। मध्यपाषाण काल मीसोलिथिक एज। मध्यपाषाण काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल। इस समय लगभग 12,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व माना जाता है। मुख्य विशेषताएं। इस काल में मनुष्य ने छोटे और नुकीले पत्थर के औजार माइक्रोलिथ बनाए और उनका उपयोग किया। जीवन यापन। मनुष्य शिकार, मछली पकड़ने और फल फूल एकत्र करने पर निर्भर था। पालतू पशु। इस काल में कुत्ता मनुष्य का पहला पालतू पशु बना। निवास। लोग नदियों, झीलों और जंगलों के पास स्थायी झोपड़ियों में रहते थे। कला। गुफाओं की दीवारों पर शिकार और दैनिक जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए। आर्थिक गतिविधियां। मनुष्य ने भोजन संग्रह के साथ साथ प्रारंभिक पशुपालन की भी शुरुआत किया। भारत के प्रमुख स्थल भीमबेटका, बागोर, आदमगढ़, लंगनाच और सराय नाहर राय मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। महत्व। यह काल शिकारी जीवन से कृषि और स्थायी जीवन की ओर परिवर्तन का महत्वपूर्ण चरण था। नवपाषाण काल के बारे में
सरल भाषा में इसको अच्छे से डिस्कस किया गया है, क्योंकि यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नवपाषाण काल युग का अंतिम चरण था। इस काल में मनुष्य का जीवन पहले की तुलना में अधिक विकसित हो गया था। समय के बारे में, पीरियड के बारे में देखते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व क्षेत्र के अनुसार समय अलग-अलग हो सकता है। मुख्य विशेषताएं, कृषि की शुरुआत, मनुष्य ने खेती करना शुरू किया। पशुपालन, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पालने लगे। स्थायी निवास, लोग एक स्थायी स्थान पर गाँव बसाना। औजारों का प्रयोग करना, जैसे कुल्हाड़ी है, हंसिया है आदि का उपयोग होने लगा। मिट्टी के बर्तन, भोजन रखने और पकाने के लिए बर्तन बनाए जाने लगे। कताई और बुनाई, कपड़े बनाना शुरू हुआ। पहिए का आविष्कार, पहिया और परिवहन और कुम्हार के चाक के उपयोग होने लगा। पहिए का उपयोग भोजन पीसने और अन्य कार्यों में इसका उपयोग होने लगा। इसका महत्व देखते हैं। यही वह काल था जब मानव शिकारी भोजन संग्रह से किसान बना। गांव और सभ्यता के विकास की नींव इसी काल में पड़ी। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कृषि का प्रारंभ कब हुआ है? नवपाषाण काल में होता है। स्थायी जीवन, नवपाषाण काल। पशुपालन, नवपाषाण काल में होता है। घिसे हुए पत्थरों के औजार, नवपाषाण काल। पहिए का उपयोग, नवपाषाण काल। मिट्टी के बर्तन, नवपाषाण काल में। तो यहीं पे आज की क्लास समाप्त होती है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।